जितना तुम लेट होंगे ना उतना ही तुम्हें बाद में वो डिफ़िकल्ट होगी, जर्नी भी डिफ़िकल्ट होगी, एट द एंड मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज तुम्हारा पूरे तुम समझ ही नहीं पाओगे ना पूरा इतने कम टाइम में। आपको 6 से 7 महीने चाहिए पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए, अगर आपने ऑलरेडी उसे पढ़ रखा है तो भी। तो अगर 6 से 7 महीने में आप उसको अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद 2-3 महीने आपको टेस्ट देने होंगे लगातार, तब जाकर आप उस 1 लाख की रेंज वाले बच्चों में आ पाओगे। और तब भी देयर इज़ नो श्योरिटी कि आप 50,000 में आ जाओगे। और यू नो वो तो फिर बात ये लगे कि आप 10,000 के भीतर आ रहे हो एंड देन यू गेटिंग अ कॉलेज, गुड गवर्नमेंट कॉलेज। सो या टेक इट। अब भी अगर लेना है ड्रॉप तो अब भी डिसाइड करो राइट नाउ कि लेना है या नहीं। अगर कुछ भी हो अभी डिसाइड करो, लेट मत हो। जितना तुम लेट हो रहे हो ना उतना ही तुम पीछे जाते जा रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट इन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कई बार ऐसा टाइम आएगा व्हेन योर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी गोइंग डाउन। तुम कोशिश करोगे, फिर वो उस कंसिस्टेंसी से नहीं मेंटेन नहीं होगा। तुम थोड़े इससे चल रहे थे, इस कंसिस्टेंसी से तुम चल रहे थे, फिर डाउन हो जाओगे, फिर उठाओगे, फिर यहाँ पर चलोगे, फिर चलोगे, फिर डाउन हो जाओगे, फिर चलोगे, फिर डाउन हो जाओगे, फिर चलोगे, फिर डाउन हो जाओगे। ऐसी थ्रू आउट द जर्नी होती है उन बच्चों की जिनके सिलेक्शंस नहीं होते, ओके। क्योंकि आप डाउन होते होते जा रहे हो। एट द एंड व्हेन जब टेस्ट सीरीज़ आएगी, जब लास्ट के 2-3 महीने आप फुल सिलेबस के टेस्ट दे रहे होंगे, उस समय कोई चमत्कार नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। 25 के हिसाब से तो कह सकते हैं कि कैसे भी आ सकता है पेपर, लाइक आपको सरप्राइज़ कर सकता है पेपर। एट द एंड आपको पूरा सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, उसके नोट्स होने चाहिए अच्छे से, एटलीस्ट आपको सिलेक्शन दे सके, इतना तो होना चाहिए ना बेसिकली। सो उसके लिए आपको प्रिपरेशन ऐसी रखनी पड़ेगी कि यू हैव टू मेंटेन दैट लाइन दैट यू स्टार्टेड। तुम गिरोगे, दैट्स 100% श्योर कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सबकी प्रिपरेशन में से होता है कि वो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, फिर कुछ ना कुछ होता है कि डाउन हो जाते हैं। लेकिन द पीपल हु गॉट सिलेक्टेड वो फिर से खड़े होते हैं, और फिर से उसी एनर्जी को मेंटेन करके रखते हैं, फिर से चलते हैं। उन्हें पता है ये तो गिरना तो तय है, गलतियाँ होगी, फिर सीखेंगे। तो दैट्स व्हाट इज। सो ये सब तो होगा ही सही भाई। तो जो भी करना है डिसाइड कर लो फटाफट, और इन चीज़ों से डरना नहीं है कि यार अभी क्या हुआ यार। ठीक है, बीच में अगर तुम 2-3 दिन का ले रहे हो ब्रेक, अच्छे से ले लो, अच्छे से ब्रेक लो, फिर तो पूरा माइंड हो जाए क्लियर। आपने 2-3 महीने में ब्रेक लिया है और अच्छे से कहीं घूम आ जाओ। पैसों के बारे में मत सोचो, तुम्हें ये घाट बांध लेनी है। अगर तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बचाने के बारे में मत सोचो राइट नाउ, जस्ट यूज़ इट प्रॉपरली। ठीक है, तुम्हें पता है कि हाँ इस वक्त मुझे थोड़े रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, तो गो बाहर जाओ, कुछ करो, और थोड़ा आपका माइंड रिसेट होगा। फिर से जब तुम 2-3 दिन कुछ नहीं करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे ना, तो जो स्टार्ट होगी वो बहुत ही बढ़िया वाली होगी। तो अगर ऐसे कुछ दिन आ रहे हैं दैट यू कांट एबल टू स्टडी, तुम पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हो, तो बाहर जाओ, उस रूम में मत बैठे रहो, बाहर जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ से कहीं पे जाओ, या फिर कहीं काम करने चले जाओ। कुछ भी करोगे तो तुम्हें 2-3 दिनों में तुम्हारा माइंड फिर से रिसेट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे। देन अगेन